that each and every actor went through the workshops, made sure that we all were on the same page. Like अगर नींद से भी अगर मुझे कोई उठा के पूछे कि chapter 6 में क्या है, so I should be able to tell that, even though I'm not a part of that chapter. So that's how thorough, not just the actors, but the entire crew, the entire team, and the way Ram sir had organized everything. There was a video village. Is that what we call? There was a video village. It was called a PCR room. PCR room, yeah. So there was like multiple monitors. There were like tents for different departments so that everyone is doing their job. Nobody's coming on set. Also shooting for us, shooting for me on a green screen was very challenging. It was a lot of imagination. And the way Ram sir explained it to me, the way during workshops, when we went on floor, when we were on set, we literally just rolled and we finished it in like what, 2 or 3 takes maximum. That's it. And I think that was the brilliant experience of my life, and this is exactly what I was craving for a long time, to work with my dream director Ram sir. And I can say that this is my jewels that I have collected in my jewelry box. Thank so you, yeah. Kunal, that's very sweet. Thank you. But to get Karthik and also Amruta to speak about it for just a minute, and they should make that very clear. Amruta, please. You know. So, लेकिन ये आप नहीं भी बोलते तो हम मतलब because that is everyone asks me कि आपने पहले ये film जब आपके पास स्क्रिप्ट आई तो आपने क्या, मैंने कहा यार राम सर, बिकॉज ऑफ कोर्स आई हैड सीन नीरजा एंड आफ्टर दैट व्हेन आई रियलाइज्ड कि आप किस तरह से शूट करते, तो आपने अभी समझाया सर, तो उसमें ही थोड़ा ऐड करके इट्स लाइक नाटक, मतलब 45 मिनट्स का टेक होगा तो आप बीच में रुक नहीं सकते. वी हैव टू जस्ट, नो वन कैन से कट मेरा यार ये भूल गई हूँ, वो भूल गया हूँ, ऐसा नहीं हो सकता. सो आपको पूरा 45 मिनट्स तक टेक देना है, ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था. और मैं चूंकि नाटक से करके यहाँ आई हूँ तो मेरे लिए बहुत ही, मुझे मजा आया कि बाद में क्लोज करते वगैरह कुछ नहीं, सारे फ्लो में एक साथ वो हो गया. कई मजेदार चीजें भी हुई, जैसे मुझे याद है कि एक मेरा सीन था जिसमें मैं दवा लेती हूँ एंड वो बीच में आता है, तो मैंने वो गोली डाली मुंह में, मैंने पानी पिया एंड द सीन वॉज गोइंग ऑन एंड ऑन, इट वॉज क्लाइमैक्स, सो एवरीवन वॉज टेंस. और सीन चालू है, अचानक मेरी गोली, तो सबको लगा मैं एक्टिंग कर रही हूँ, आई एम लाइक मैंने ऐसे किया. सो एवरीवन इज लाइक वाओ वाओ, मतलब सबको लग रहा है क्या वर्किंग किया है. और मेरी जो टीम थी आसपास की, तो उनको पता चला क्या हो रहा है, बिकॉज दे आर लुकिंग एट मी, और मैंने उनको ऐसे किया, यू नो, और ये सब हम देखते हैं, तो आई एम लाइक तो लाइक एवरीवन इज लाइक क्या एक्टिंग है भाई, क्या एक्टिंग हो रहा है, एंड आई एम लाइक, एंड देन बट द शो मस्ट गो ऑन, एंड बिकॉज आई कम फ्रॉम थिएटर, आई एम लाइक यू नो आई हैव टू पुल दिस ऑफ. एंड देन मैं पानी पी रही हूँ और फाइनली मेरा डायलॉग का क्यों आया, तब तक कार्तिक के डायलॉग्स चल रहे थे, एंड कार्तिक भी ऐसे बोल के मेरी तरफ देख रहा है, लग रहा है कि कुछ क्या है ये, अच्छा कर रही है लेकिन क्या कर रही है, मतलब यू नो, बिकॉज इट इज नॉट डिसाइडेड, इट वॉज नॉट डिसाइडेड, बट यू हैव टू पुल इट ऑफ. एंड देन आफ्टर द शॉट गॉट इरिटेट भी हो गया था एक पॉइंट पे, इतना जोर से खांस रही थी, मेरे डायलॉग नहीं सुनाई दे रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि ये हो क्या रहा है, ये कोई तो रोको. बट या एंड राम सर वाज इन 2 माइंड्स कि ये क्या है, तो वो शॉट हो गया, और उसके बाद कट के बाद सबने कहा वेरी नाइस, तो आई वाज लाइक वो एक्टिंग नहीं था भाई, मुझे सचमुच हो गया था. बट देन आई थिंक यूनिवर्स कॉन्स्पायर्ड एंड वो शॉट बहुत, आप देखेंगे वो बाद में कि वो शॉट ने बहुत कुछ ऐड किया है इस रोल में. लेकिन मुझे ये सचमुच टिपिकली बोलते हैं, लेकिन मुझे बोलना है कि वो जो कुछ ऐड किया वो यूनिवर्स ने, और बाकी सब कुछ जो है मुझे लगता है. थैंक यू. एक एक्टर ने एक्टिंग के लिए तो जान तो देनी चाहिए. मतलब बोलते हैं ना खून दो, मतलब तो यहाँ पे सचमुच बाल बच गए. Thank you. Karthik, please go ahead. what? Sorry? That's a very good question, sir. That's a very good question. There is a song that we have. There are 2 songs in the film, but ये जो last song जो आपने जो सुना, that's really the thematic idea of the film, which is क्या खोया क्या पाया, and which is one of the beauties about Hindi cinema, कि you can the philosophy of the film through song. And I believe in that kind of usage of song, and I love songs in Hindi cinema. So the last song, in some ways, what happened was that it was meant to be a different song, and then one day Karthik said,
सर वो जो आपने जो निर्जा में किया था ना वो जीते हैं चल ऐसा कुछ गाना करते हैं सर ऐसा कुछ गाना करते हैं and so actually I must say he was the person again who motivated us to do a song that is in a way that tells you what the film is about, which is in the climb of life and the ambition of life, in the ladder that you have to climb, how much will you lose, how much will you gain. And Puneet Sharma who's been here and he's my co-writer. So he's the person who's written the lyrics, outstanding lyrics and an outstanding song done by Vishal Khurana, who's done the music for the film also. He's also done the Nirja music. So that's basically, but thank you for asking that question. और उससे हमने ये पाया चीज कि हम पिक्चर में गाना भी है. सर आपने जो कार्तिक के बारे में बताया, आई जस्ट लाइक टू ऐड टू दैट कि बाकी चीजों में भी जो उन्होंने ऐड किया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अंकिता का एक बहुत, वो हमने नहीं तय किया था कि वो स्मोक करेगी, वो हमने तय नहीं किया था. It came from Karthik and it added so much to the character. मुझे ये वो याद है कि इससे हो जाता है. So I'm really thankful for that. जी सर थैंक यू अमृता. हाँ सर सॉरी. थैंक यू. Thank you so much. Thank you. उस टाइम कुछ विजिटिंग हम लोग ट्राई कर रहे थे लेकिन वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि लॉकडाउन में थे जब ये प्लानिंग चल रही थी. एंड उससे ज्यादा हमने जूम कॉल्स में काफी ऐसे ऑफ कोर्स मैं नेम बट मैं काफी ऐसे लोगों से बात की थी या रिपोर्टर से. मैं शुरुआत में फिल्म में एक आपने देखा तो एंड वो चेंज टू वो अपना रिपोर्टर जो पहले था हुआ करता था उस वाले सेंस में आता है. तो वो एक तो रेडियो जॉकीज उनके साथ बातें की. जूम कॉल्स होने लगे थे. ऑफ कोर्स लॉकडाउन में सबके काम जूम कॉल्स पे होते थे. तो इसमें भी वही हुआ था. जो भी वर्कशॉप थी, जो भी बातें थी, जिसका भी इनफैक्ट जो जब रेडियो वाला हमारा जो रेडियो जॉकी रूम था उसमें क्या बटन्स क्या चलते हैं या कैसी जो भी छोटे छोटे चीजें हैं उसके बारे में सब जूम कॉल में ही मैंने विजिट किए थे. न्यूज रूम्स चाहे रेडियो स्टेशंस, तो उनके वीडियोस वहीं पे देखे थे. एंड दैट्स व्हाट वी डिड. आई थिंक विद रिपोर्टर्स साथ भी काफी मेरी वर्कशॉप्स और काफी बातें हुई थी कि किस तरीके से इस चीज को देखते हैं या किस तरीके से वो बात करते हैं. तो ये बहुत हुआ था शुरू में. But this is only to get a sense of realism and truth because that's the way that we shoot and the way we work. Yeah. But having said that, the film is not about journalism. That is just the backdrop. I just want to repeat myself. Have I said that before? It's a human drama film about a man who is ambitious. Did I say that? Hi, Karthik. Hi. Hi, everyone. Hi. Russell here from Hi, Russell. Bollywood Life. So, first of all, huge round of congratulations. It's seriously looking amazing. All right, Tight, so taut. thank you. My question is that from the time the film was announced, there was, we have come to know that it is probably loosely based on the Korean film, The Terror Life. Now, there was a time when Hindi cinema used to blatantly make a lot of movies based on Asian films or Hollywood films, almost like a get out of jail card because you had a ready sure shot mode of success. But now with the world coming closer because of OTT and everybody knowing things, is it become a riskier proposition to remake other films because people already have access to it before watching this film as opposed to before? I would like both of your thoughts on it. How many times have you seen the Ramayana? How many times have you seen Shakespeare plays? There are Plenty some of times. stories, yeah, so it's okay. I think that there are some stories that are worth telling.